अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वीडियोज़ में वो आपको मुकम्मल तौर पे मिले। स्किप ना किया करें बीच में से, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम वीडियो के शुरू में बता रहे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम वीडियो के एंड में बता रहे होते हैं, तो वो आप पूरा देखा करें ताकि आपको सारा नॉलेज मिल सके। अब हर बकरी इंशाल्लाह देगी 3 से 4 बच्चे। कैसे देगी उस पर इंशाल्लाह आज बात होगी, और कैसे हम ये सारा इसका तरीक़ाकार क्या है कि बकरी से हम 3 से 4 बच्चे ले सकें। तो इसके बारे में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं आसिफ जोइया साहब, कोहाट से, उन्होंने मैसेज किया था कि मैं अपनी बकरी से चाहता हूँ कि 3 बच्चे दे या 4 बच्चे दे। तो 2 तो एक तकरीबन आ ही जाते हैं, तो इतने बच्चे मेरी बकरी दे जाए, कैसे दे सकती है। तो अक्सर लोगों ने इसके बारे में काफ़ी टोटके भी बताए हुए हैं, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरी डिटेल से डिस्कशन होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम जितने न्यू व्यूवर्स आए हैं हमारी वीडियो पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि जितने भी न्यू फार्मर इस फील्ड में आ रहे हैं, फार्मिंग करना चाह रहे हैं, तो उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। जी शराज भाई, कैसी तबीयत है? आप अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई, थोड़ा सा आपका पता चला था कि आपको थोड़ा सा मसला बन गया था कमर में, जी जी पेन का। अब बेहतर है उस्मान चलें, शुक्र अल्लाह का। तो शराज भाई, आज का टॉपिक का जैसे आपने पता चल गया होगा भाई। जी उस्मान कि भाई। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं आसिफ जोइया साहिब, हाँ जी। उन्होंने मैसेज किया था कि वो बकरी से बच्चे लेना चाह रहे हैं कि 3-4 बच्चे चले एक बकरी से मिल जाएं एक टाइम पे। इसके बारे में उनको डिटेल से हमने बताना है, और क्या क्या इसका तरीका हो सकता है, जिससे क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। सबसे पहले उस्मान भाई, हम इस बकरी के ऊपर बात करते हैं कि जी बकरी, बाज़ लोगों की बातें हैं कि जी जानवर अगर हीट पे आया है बकरी, तो उसका तकरीबन किसी का 48 घंटे का टाइम होता है, किसी का 24 घंटे का होता है हीट जी साइकिल। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी एक बकरे से क्रॉस करवाएं और अलग अलग 3 बकरों से क्रॉस करवाएं, मतलब एक दफ़ा क्रॉस करवा लिया, फिर कोई और बकरा चेंज करें और बकरा चेंज कर लिया उसी साइकिल के अंदर ही, उसी मतलब साइकिल के अंदर 24 ही से 48 घंटों में। 48 घंटों के अंदर जी, 2 से 3 बकरों से क्रॉस करवा लें तो बच्चे 3 आ जाएंगे। बच्चे 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, वो हाँ जी, मतलब डिपेंड करता है आप डिपेंड कितने। करता है लोग, लेकिन मेरे ख्याल से ये मिथ गलत है। जी, और जो चीज़ हमने प्रैक्टिकली अपने फार्म पे अप्लाई की है, तो हमने भी कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं है कि हाँ जिसमें जी। और डिफरेंट बकरों से, मतलब ये तजर्बा करके देख हाँ चुके हैं जी, हम। और बाज़ लोगों का ये कहना है कि बकरी पहले सूबे पे 1 देती है, जी दूसरे सूबे पे जी, 2 ये भी देती है बिल्कुल सुना है। और तीसरे सूबे पे 3 भी दे जाती है। जी, ये भी कि पहले है, और दूसरा ये भी सुना है अक्सर कि एक सुबह में अगर उसने 1 दिया, सेकंड में 2 देगी, फिर 1 देगी, फिर 2 देगी, मतलब एक इस तरह आपका हाँ सर्कल जी, चलता लोग रहेगा। ऐसा ये सुनने में भी ये आया है। जी, हमारे पास बहुत सारी पैलन बकरियां ऐसी फिर रही हैं जिन्होंने 2-2 बच्चे दिए थे पहली दफा, फर्स्ट टाइमर। फर्स्ट टाइमर। जी अच्छा, उन्होंने क्यों दिए? जी उनकी रीज़न ये थी कि उनका बॉडी स्कोर पूरा था। जी। उनके अंदर ना विटामिन की कमी थी, ना कोई कैल्शियम की कमी थी, क्योंकि हमने प्रॉपर उनकी मेडिकेशन की हुई थी, प्रॉपर उनको वड्डा दिया हुआ था, प्रॉपर उनकी डीवर्मिंग क्लियर जो जो ज़रूरियात हैं इनकी लाजमी, वो खुराक अच्छी दे पूरी रही की थी। हुई थी। अच्छा, बच्चे जब बकरी ने ज़्यादा देने हैं तो उसमें बकरी के जो एग्स हैं कंसीव करने के लिए जी मेल के, वो ज़्यादा होने चाहिए। जब भी बकरी हीट पे आती है तो बकरी के अंदर से ना एक एग्स प्रोड्यूस होने शुरू होते हैं, जी। ठीक है। और जब बकरा उसको शायद भाई 1 हो सकता है, 2 हो सकते, 3 हो सकते 3 हैं। हो सकते हैं, जैसे भी हो सकता है। ठीक है। तो जब उस बकरा क्रॉस करवाता है तो वो बकरी के जो स्पर्म काउंट होते हैं वो उतने, जितने एग बकरी रिलीज करेगी उतने वो कंसीव कर लेगी, उतने ही साथ टच होंगे जाके, और हाँ उतने जी, ही बच्चे मतलब हाँ जी। प्रोड्यूस होंगे। तो उन एग्स की रेशो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम? जी, वही असल मेन जो इसमें है। तो ये बाकी चीज़ें जितनी भी हैं कि बकरे क्रॉस करा लें, और नहीं, वो जो सिर्फ भी मिथ है। देसी तरीके कह लें, हाँ जी, वो देसी टोटके है, क्या मिथ है वो वो। मतलब कामयाब कोई भी नहीं है। नहीं, पॉसिबल नहीं है, 100% नहीं आप कह सकते। मतलब वो सिर्फ आपकी दिल की तसल्ली के दिल की लिए है। तसल्ली है यार, 3 बकरों बाकी से जो है, क्रॉस करवा ली तो 3 बच्चे आ लेकिन जाएंगे। जो असल में फंक्शन है वो जो बताएं हमारे नाजरीन को कि असल में असल में होता क्या इसका है। जो दारोमदार है वो खुराक पे, ठीक है। बकरी की हेल्थ पे है, ठीक है। बकरी के अंदर विटामिन की कमी नहीं है, सही। ठीक है। उनमें जो एग प्रोड्यूस करने के फॉलिक एसिड चाहिए,
ठीक है जी, वो प्रॉपर है तो जी। बकरी उतनी ज्यादा एग्स प्रोड्यूस करेगी। जितने ज़्यादा एग्स होंगे उतने ही बच्चे आपके ज़्यादा होने के हाँ जी। चांसेस है। अच्छा, बाद लोगों के अब ये था कि 3 बकरों से क्रॉस करवाने, उनसे मेरा एक सवाल ये है कि जो बाज बकरियां एक बकरे से क्रॉस हुई होती, जी वो 4-4 बच्चे भी दे जाती है, वो 4 बच्चे क्यों दे रही? हाँ, वो तो एक बकरे से वो हुई तो है। एक बकरे से ही हुई है और एक टाइम पे हुई है क्रॉस। जी अच्छा, इसमें एक आपको एक और बात बताता हूँ उस्मान भाई, देखा गया कि जो पहलन बकरियां थी, खास तौर पे फर्स्ट टाइमर, जी, वो जो खीरी होगी क्रॉस या 2 दांत पे होगी, उनका बॉडी स्कोर पूरा नहीं था, हेल्थ पूरी उम्र नहीं थी, थोड़ी होती है। उम्र थोड़ी होती है, वो बाज टाइम ऐसा होता है कि एक बच्चा भी दे जाती है। सही। बाज बकरियां ऐसी देखी हैं कि जिनकी खुराक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, लेकिन वो हैं भी 2 दांत थी, लेकिन वो भी 2 बच्चे 2 पैदा बच्चे कर वो भी जाती हैं पैदा फर्स्ट कर। टाइमर होके। जी, क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो एग प्रोड्यूस करने की सलाहियत ही ज्यादा थी। मतलब उनकी जो बच्चादानी है या ओवरी जहाँ पे एग प्रोड्यूस हो रहा हाँ है, जी, उनकी वो वो उसकी पूरी कैपेसिटी बनी हुई कैपेसिटी है। बनी हुई थी, ठीक है। ठीक है, हेल्थ पूरी थी, तो इसलिए वो एग प्रोड्यूस ज्यादा किया, उसने कंसीव ज्यादा किया। ये मतलब उसमें कंसीव करने की सलाहियत ज्यादा थी, तो तो इस वजह से वो 2 बच्चे प्रोड्यूस हाँ कर जी, गई। तो इसमें फिर इरशाद भाई बाकी चीज़ें फिर सारी बातें ही हैं सारी। वो बातें ये सारी उस्मान भाई दिल की तसल्ली है, ठीक तो है। इसका लोगों ने फिर बेहतर हल क्या है, जो हम सॉल्यूशन पक्का फाइनल इसका के? बेहतर हल ये है कि उस्मान भाई, जब बकरी अगर आपके घर की पट है, जी तो उसकी शुरू से डाइट प्लान उसका अच्छा हो, बॉडी स्कोर उसका प्रॉपर रहे, ठीक है। ठीक है। क्रॉस करवाने से पहले अब हम अपने जानवरों को हर माह में 2 से 3 दफा विटामिन AD3 के इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? जी ताकि उनकी हेल्थ मेंटेन रहे, उनके विटामिन पूरे रहे, ठीक है, और वो हमें एक अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करके दे क्योंकि जो विटामिन और ज्यादा बच्चे देगा। हाँ जी बिल्कुल, विटामिन AD3 जो है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसका, बच्चादानी का, उसको भी ये बहुत अच्छा इसको सेटिंग करता हाँ है जी, इसकी, और इसकी हेल्थ में इजाफा करता है। हाँ जी, तो ये भी लाजमी लगाएं। दूसरा शायद भाई एक चीज़ और बता दें कि जब भी मतलब बकरी हीट पे आ गई तो उसको क्रॉस कितनी दफ़ा कराना चाहिए? 1 दफ़ा हो, 2 दफ़ा हो, ज्यादा से ज्यादा क्या 2 दफा कितना ड्यूरेशन के बाद? जी, ज्यादा से ज्यादा 2 दफा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुबह को हीट पे आई है, सुबह को 1 दफा क्रॉस करवा दें, ठीक है, 1 दफा शाम को करवा दें, बस। बस इतना ही, मतलब बहुत। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो 1 दफा भी हो जाए तब भी जानवर मतलब ठहर जाता है। ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें हम अपनी खुराक बकरी की, उसकी हेल्थ जो है, वंडा, बाकी चीज़ें जो इसको दाना वगैरह दे, जो भी चीज़ें दे रहे हैं तो अच्छा दे रहे हैं, तो बच्चा जो बकरी है हर जो ब्रीड में हर सूए में 2 बच्चे मिनिमम दे सकती दे है। सकते। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है उस्मान भाई, वो पॉइंट ये है कि अगर बकरी ने पहले से बच्चे दिए हुए, जी ठीक है, आगे नेक्स्ट वो अब क्रॉसिंग के लिए तैयार करनी, वो बकरी प्रॉपर अंदर से साफ नहीं हुई। सही। मिसाल के तौर पे जिस तरह बकरी डिलीवर करती है, उसके बाद जेर फेंकती है, जी जी बिल्कुल। उसके बाद 15-20 दिन अंदर से सफाई करती रहती है। सफाई का हम वो जो काढ़े वगैरह देते अच्छा, हैं। जो बकरी, एक बात मेरी याद रखिएगा कि जो बकरी प्रॉपर अंदर से साफ हो गई है, वो ठीक 1 माह के बाद हीट पे आ जाएगी। उसका हीट साइकिल सेट हो जाता है और दूसरा अंदर से बिल्कुल क्लियर होती है हाँ वो। जी, बाज बकरियां आप देखेंगे कि वो डिलीवरी के बाद 3-3 हीट 4-4 माह हीट पे नहीं हीट पे आती। ही नहीं आती, वो अक्सर क्यों? ये भी क्योंकि मसला बनता है। अंदर से उनकी जो सफाई मुकम्मल नहीं हुई होती, ठीक है, उनका कुछ जो ना कुछ अंदर अंदर रह हीट जाता है, साइकिल डिस्टर्ब होता है। तो वो डिस्टर्बेंस हाँ की जी, वजह से भी अगर होता वो हीट उसका जो अंदर से जो सफाई है वो पूरी हुई है, है। ठीक है जी, डाइट अच्छी है, सही। तो फिर एग प्रोड्यूस होने के चांसेस मतलब ये होते हैं कि वो ज्यादा करेगी, जितने ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करेगी उतने उतने ज्यादा ही बच्चे आ आपके जाएंगे। बच्चे और जो है ये पैदा होंगे। निज़ाम कुदरत है उस्मान जी भाई, ठीक है। इसमें किस्मत की भी बातें, जी ठीक है जी, जितने अल्लाह पाक ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके किस्मत में लिखे उतने ही आने हैं। बिल्कुल शायद आप भाई, 1 दफा बकरी क्रॉस करवा ले, चाहे 4 दफा ये करवा तो लें, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन ये हमारी एक लेकिन जो प्रोटोकॉल होते हैं, हमने अब मेहनत करनी है, वो जो हम हमने वो लाजमी चीज़ें है, वो देनी है, हम करेंगे। हाँ जी, क्योंकि बकरियां या बकरे जो भी हैं, इनका दारोमदार सारा इंसान के ऊपर है। हाँ जी, इन्होंने ही इनकी केयर करनी है, खुराक देनी है, हर चीज़ करनी है। अगर हम इनकी खुराक वगैरह हर चीज़ को पूरा प्रॉपर नहीं करेंगे तो कैसे पॉसिबल है कि आप अच्छी उससे जो है आउटपुट ले लें? ले लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं है। तो इसमें जो मेन चीज़ है, बच्चे वाकई मतलब 3 से 4 हो सकते आते हैं, क्यों नहीं आते? तो मेन इसमें यही है कि आपकी बकरी की हेल्थ जो है, उसका जो डाइट प्लान है, विटामिन हैं जो विटामिन सारे है, ये पूरे, कैल्शियम है, जो चीज़ें आप इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, डिवॉर्मिंग है, मतलब सारा ओवरऑल जो इसका प्रोसीजर है वो आपका बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए। अगर आप कर रहे हैं 100% केयर सही प्रॉपर से, तो इंशाल्लाह 2 बच्चे तो कन्फर्म है, 100% आपको हर सूए में मिलने ही मिलने हैं। इंशाल्लाह। तो बाकी उससे एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं कि वो बकरी की फिर हेल्थ पे है कि कितने एग्स वो प्रोड्यूस करती है, और उसके हिसाब से फिर वो बच्चे जो है पैदा होते हैं। तो मेरा ख्याल इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और जो वो थी लॉजिक्स कि 1 बकरे से कराएं, 2 बकरे से कराएं तो ऐसे हो जाएगा, तो वैसे हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें बेबुनियाद हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। जो असल इसका तरीकाकार है वो हमने आपको बता दिया।
उसके मुताबिक इंशाल्लाह आप करेंगे तो ज़रूर आपकी बकरी भी ज़्यादा बच्चे देगी। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे और शराज भाई को इजाज़त दें, और जितने न्यू व्यूवर्स आए हैं हमारे वीडियो में, तमाम से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अल्लाह हाफिज़।